आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं मंगल की राशि यानी कि स्कॉर्पियो की राशि। कैसा रहेगा इनके लिए लव लाइफ अगस्त में? देखिए, मंगल की राशि थोड़ा सा बैलेंस वाली रहेगी। अच्छा। ऐसा नहीं मैं कहूँगी पूरी तरह से खराब है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो क्या होगा कि इस समय क्या है, शनि की दृष्टि का प्रभाव भी है। ठीक है, जो मैरिज हाउस को इफेक्ट करता है वो आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल लाने का काम करता ही करता है। तो आपको ना रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचने की ज़रूरत है। अच्छा। अगर देखा जाए, देखिए कुछ रिश्ते होते हैं जो अचानक से बनते हैं और हमारे पूरे जीवन को ख़राब कर जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें कि पाप ग्रहों की स्थिति से ही बनती हैं। ठीक है, कुछ खराबी आएगी तो जैसे मंगल की स्थिति खराब चल रही थी, केतु के साथ की स्थिति जो थी वो उसने वृश्चिक को तंग बहुत किया है, आसान नहीं रहा है संभाल पाना रिश्तों को। ठीक है, परेशानी तो रही है। तो अब क्या होगा कि मंगल की स्थिति हटेगी तो सुधार भी होगा, अब समझ भी आएगी। ठीक है, गलतियां भी हो जाती हैं, कई बार हम गलतियां जानबूझ के नहीं करते, हो जाती हैं, माफ़ भी करना पड़ता है। देखो, रिश्तों को संभालने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। ये आप चाहे तो इसे गलत भी कह सकते हो कि सहा ही क्यों जाए, ये आपका मापदंड है, आपकी नैतिकता है, आपके मूल्य हैं, आप कितना क्या चीज़ करने वाले हो। तो यहाँ इस भी चीज़ का ध्यान देना है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा भी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा सब्र लेना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपके लिए अभी नए रिश्तों की शुरुआत का भी समय है, कुछ कनेक्शन फिर से बन सकते हैं, बातें फिर से शुरू हो सकती हैं। तो अच्छा, शनि तो इनके ही पंचम भाव में वक्री है। जी जी बिल्कुल, तो इसका धीमापन भी कहीं ना कहीं प्रेम जीवन पे दिखता है। बिल्कुल दिखता है। देखिए, एक ना क्या होता है कि ना ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे प्रभाव लाती है कि आपकी छुपी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। तो ये टाइम क्या करता है कि अगर शनि देख ही रहे हैं शुक्र महाराज को, तो वो क्या करेंगे, आपके छुपे संबंधों को भी सामने रख देंगे। ठीक है ना, प्रभाव तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी आप देखिएगा कि पीछे अभी एक बहुत बड़ा लव अफेयर सामने आया, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक सीईओ थे जिनका रिलेशन सामने आया। हाँ, तो वो रिश्ता क्यों सामने आया, क्योंकि शनि का दृष्टि प्रभाव शुक्र को प्रभावित करने वाला था। अच्छा। ठीक है, और चंद्रमा की स्थिति भी शनि महाराज से प्रभावित थी। ठीक है, और कुछ ग्रहों की अंशात्मक डिग्री ने ऐसा असर दिखाया कि जो रिलेशनशिप छुपा हुआ था वो सामने आ गया। तो शनि जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं वो छुपी चीज को वापस दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं, लोग सोचते हैं कि शनि तो निकल गए, लेकिन हाँ, वो वापस घूम के जब आते हैं बिल्कुल तो ज्यादा तेजी से वो चीज सामने ला के दिखाते हैं। बिल्कुल लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं। तो इसका असर तो बहुत गहरा पड़ता है। मतलब वही हो गया कि जज के सामने से कोई फाइल मिस हो गई तो वो वापस देखते हैं कि कौन सी फाइल रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये है, जब शनि वक्री रहते हैं तो चीजें वापस से खुलती हैं। बिल्कुल खुलती हैं। तो शनि का काम ही यही है कि चीज़ों को आपको न्याय देना। अब उस व्यक्ति ने इतना समय अपनी वाइफ के साथ, कितना बड़ा, बच्चे भी हैं, संतान है, 2 बेटे हैं, उसके बाद और इतने बड़े ओहदों पे हो। ठीक है, तो गलत कार्य का परिणाम भी तुमने रिजाइन करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। यही होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल आया और शनि ने उसको दिखाया भी। अब देखो, पाप ग्रह होकर भी उसने कितनी बड़ी चीज़ को सामने भी लाया, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसने ही खत्म करा, इसने दिखाया, आईना दिखाने का काम किया। तो जो भी ग्रह होते हैं ना, वो आईना दिखाने का काम बड़ा करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पहले अपने कर्मों को सुधार लो। ठीक है, तो वही कंट्रोल कर लोगे तो आप सुधर जाओगे, नहीं करोगे तो फिर पछताओगे आप ही। ठीक है, तो मैम जिनका ब्रेकअप हो गया, सिंगल्स, उनके लिए क्या रिलेशनशिप वापस से बनेंगे? अभी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ना है, बिल्कुल ही ना नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कमज़ोर है कि बनने में अभी थोड़ा प्रयास ज़्यादा लगेंगे, आसान नहीं होगा। और जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए वापस से कांटेक्ट की सिचुएशन? उनके लिए अगर बनती है तो ये बनती है इनके लिए 30 अगस्त से पहले और 20 अगस्त के बाद। ये 10-9 दिन होंगे जब इनकी बात हो सकती है अपने साथी के साथ। ठीक है, उपाय के लिए क्या करेंगे? अगर आप इस समय क्या करें कि प्रेम की स्थिति है और मंगल महाराज की भी स्थिति है। ठीक है, तो आप अपने पास ना ये जो हरी घास होती है, ठीक है, हरी घास पे कुछ देर टहलना शुरू कीजिए सुबह के समय। अच्छा। ठीक है, इस एक काम को जरूर कीजिए। दूसरी चीज़ आप ये कीजिए कि आप नियमित रूप से अपने खाने में अगर हो सके तो क्या कहते हैं, चीनी का उपयोग ना थोड़ा सा कम कीजिए, कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से अभी बचिए।
कुछ समय के लिए। ये समय मैं कहूँगी कि कम से कम आपको ना 9 तारीख से पहले पहले थोड़ा सा मीठा कम करना चाहिए खाने में। वैसे फास्टिंग में सब मीठा ही खाएंगे। हाँ, तभी तो कुछ चीज़ें ना कुछ कारणों से रोकनी पड़ती हैं, कुछ वजह बनती है चीज़ों की, ये इसलिए देखना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वहाँ कुछ कंट्रोल करोगे तो दूसरी जगह बैलेंस आएगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।